ने आज एक मौसर एहतजाज किया है। उसके साथ साथ मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान, जिन्हें हम प्यार से पाहफीज़ कहते हैं, उनकी एक वीडियो लीक हुई है जिसमें शराब और चर्च की बिना पर लड़ाई हुई है और वो माफिया मांग रहे हैं। ये सारा क्या माजरा है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ जो आज रैंक्स लगने थे या टाइटल मिलना था जनाब फील्ड मार्शल साहब को, उस पर भी बात करेंगे। मरियम नवाज साहबा ने सबसे पहले ये इत्तला जारी की कि आज की उनकी वो तकरीब मनसूख हो गई है। वो कैसे हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। और भी कुछ खबरें हैं जिन पर तफसील के साथ बात करेंगे। आज अलीमा खानम साहबा भी इमरान खान से मिली हैं और उन्होंने फील्ड मार्शल बनने पर भी जो इमरान खान साहब का रिस्पॉन्स है वो अब आ गया है, उस पर भी बात करेंगे। ड्रोन हमलों पर भी कुछ बात करेंगे। DGISPR की स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आजकल क्योंकि इमरान खान के मुकदमे नहीं लगा रही, आजकल का मतलब है कि पिछले कई महीनों से कोई मुकदमा नहीं सुन रही। वजह आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और लाहौर हाई कोर्ट से एक 15वें नंबर पर जो सीनियरिटी पे जज साहब थे उन्हें लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठाया गया। उन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। मकसद ये था कि यहाँ से जब जस्टिस आमिर फारूक को ऊपर ले गए थे तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट में, तो पीछे जस्टिस कियानी ने चीफ जस्टिस बनना था और वो तो बड़े दबंग जज हैं। उनका रास्ता रोकने के लिए फिर जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर से लाया गया और वो खुसूसी इंतजाम इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए ही था कि उनके मुकदमात ना सुने जाएं। वही उन्होंने किया। ना वो सजाओं के ऊपर कोई अपील सुन रहे हैं, ना मेन मुकदमों के ऊपर कोई चीज़ सुन रहे हैं, तो मुकदमे लग नहीं रहे। आखिरकार अब वर्कर्स की डिमांड और सोशल मीडिया का जो प्रेशर और डिमांड और लीडरशिप के फैसले के बाद आज वहां पर एक अच्छा, मैं ये कहूंगा कि मौसर और अच्छा एहतजाज हुआ। 300 के करीब, कुछ लोग कहते हैं 400, कुछ कहते हैं 300 के करीब टिकट होल्डर्स वहां पहुंचे। बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे, उन्हें भी पहुंचना चाहिए था, लेकिन बड़ी तादाद में आज लोग पहुंचे और एक मौसर वहां पर एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने नजर आया। आप याद करें कि मैं ये बात कई दफ़ा आपके सामने अपने व्लॉग्स में कर चुका कि जो टिकट होल्डर्स हैं और MPAs हैं, स्पेशली पंजाब में और दूसरी जगहों में जो, और KP में भी, उनके पास तो ऐसा चले मिनिस्टर्स और उनके पास तो एक बहाना होता है हम काम कर रहे हैं। वैसे तो वो भी टाइम निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं जीते हुए दोस्त या जो दोस्त जीते हुए हैं और MPA या MNA हैं, उनके पास वक्त है, उन्हें इमरान खान के तमाम केसेस में जाना चाहिए। ये हमने आपके सामने कई दफ़ा मुद्दा रखा। जब हम रखते हैं तो फिर दोस्त गुस्सा करते हैं, वापस हमला करते हैं, लेकिन ये हम कई दफ़ा आपके सामने बात कर चुके हैं। आज ये पहली दफ़ा हुआ है कि 300 के करीब टिकट होल्डर्स जो हैं वो इस्लामाबाद, टिकट होल्डर्स उसमें कुछ जीते हुए भी, हारे हुए भी, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पहुंचे। तो एक मौसर एहतजाज हुआ, एक थोड़ी सी तब्दीली की लहर आई, एक मीडिया के अंदर बात आई, ये सारी इस चीज़ के ऊपर फोकस आया कि इमरान खान के केसेस कब से नहीं लगाए जा रहे। अगर आज भी ये ना जाते तो ये मामला इसी तरीके से दबा रहता। तो आप इसको क्रेडिट सोशल मीडिया को दें, लीडरशिप को दें, अलीमा खानम साहबा को दें, जिसको भी दें, लेकिन ये बात तय है कि आज ये जो एहतजाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने हुआ है, इससे रविश बदली है। अब इस काम को मजीद होना चाहिए, लिस्टें बननी चाहिए, जो लोग नहीं आए उनकी जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि वो भी आए। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर करें तो ये टिकट होल्डर्स और सारा कुछ मिला के 700-800 लोग तो कम से कम है, इससे भी ज्यादा होंगे। तो अगर ये 800 लोगों में से और फिर ओहदेदार मिला के 900 के करीब ये लोग बन जाएंगे, तो इनकी अगर ड्यूटी लगा दें 300 लोगों की अल्टरनेट डेट्स के ऊपर, तो हर एक की बारी जो है वो 10-15 दिन से पहले नहीं आएगी। 15 दिन में एक दिन इमरान खान के केसेस को दे देना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है या इतना कोई वक्त का ज़िया नहीं है। तो ये एक मौसर, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे पार्टी के सदारती सूबाई सदारती ओहदेदारान हैं, उनको अपने अपने सूबे से एक लिस्ट बनानी चाहिए। चले बलूचिस्तान सिंध समझ आती है, बहुत दूर है, उनको कोई और काम दे दें या उनके ऐसे अजला को दें जो ज़रा करीब हैं। बाकी जो इलाके हैं उनमें से अगर आप लोगों को 200-200, 250-250 लोगों की जिम्मेदारी भी आप लगाएं कि वो हर दफ़ा तशरीफ लेकर आएँ, तो एक मौसर एहतजाज हर दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जहां पर भी इमरान खान का केस हो वहां पर हो सकता है। तो ये खुशाइंद बात है, पहले होनी चाहिए थी, बहुत वक्त ज़ाया किया गया। हम भी बार बार गुजारिश करते रहे, आप भी बार बार इस पर फीडबैक देते रहे, लेकिन आखिरकार ये काम हुआ है। अभी जब हम रिकॉर्डिंग करने लगे थे तो हमें ये इतला आई है, अभी 100% मुझे नहीं पता कि इस इतला के अंदर कितनी सच्चाई है, लेकिन ये खबर मुझे सोशल मीडिया पे पढ़ने पे मिली। अभी मैं पता कर लूंगा इसे पार्टी जराए से कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने अभी ऐलान किया है कि अगली दफ़ा से वो और उनकी काबीना भी इमरान खान के केसेस में खुद आएंगे। ये भी एक बहुत ही मुस्बत ऐलान है, ये भी बहुत पहले से होना चाहिए था और अब हुआ है, अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए। ये तमाम दोस्त जो जीते हुए हैं और हारे हुए हैं, इन्हें इमरान खान के केसेस पे वहां पहुंचना चाहिए। जब आप सिर्फ उनकी बहनों को वहां देखेंगे, और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा नहीं, तकरीबन दर्जन या दर्जनों बार ऐसा हुआ कि इमरान खान की बहनें और उनके 2-3 वकील जो हैं वो उनके केसेस के ऊपर अदालत में थे, बाकी वहां कोई नहीं पहुंचता था। तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। आज बदली है, एक लहर बदली है, तो एक मौसर काम हुआ है।
अब चलते हैं ज़रा अगली खबर की तरफ। इमरान खान साहब के साथ जेल में भी मुलाकात हुई है अलीमा खानम साहबा की, उस पर भी बात करनी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो सोशल मीडिया पर सबसे हॉट न्यूज़ है या इस वक्त वायरल हुई है, वो हमारे बहुत ही प्यारे, आपको पता है कि मुझे तो वो बहुत ही प्यारे हैं, मुझे उन पर बड़ा प्यार आता है, लाड आता है, पा हफीज़ मैं उन्हें प्यार से कहता हूँ, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ उर रहमान साहब। पहले वो मुझे धमकियाँ दिया करते थे, जब वो नए नए आए तो उन्होंने काफ़ी धमकियाँ दी थी, ट्विटर को बहुत सारी कंप्लेंट्स करते थे मेरे खिलाफ। फिर मैंने उनके बारे में एक लाहेअमल बनाया, लीगल यहाँ पर कुछ वकला से बात की, उन वकला ने मुझे कोई तरीका बताया, वो मैंने तरीका उन तक पहुँचाया, उसके बाद उनकी मेहरबानी कि उन्होंने धमकियाँ देना बंद की। लेकिन पा हफीज़ उर रहमान जो है, आज वो किसी कायमा कमेटी में गए थे। अब ये आईटी की होगी या कोई और कायमा कमेटी होगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सी कायमा कमेटी थी, लेकिन वो वहाँ तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर उनकी तू तू मैं हो गई, उनकी तू तकार हो गई। वो क्या हुई है पहले ज़रा देख लीजिए, फिर उस पर मैं तज्जिया करता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसमें बातचीत क्या हो रही है। आपको तकलीफ क्या है? ये आपको किसने ये जरूरत दी? ये जब से शराब अगर आप पीते हो तो आप ये बातें क्या करें? गलत बात हमेशा नहीं करें। आपने ये बात किस तरह इतनी बड़ी तारीख के साथ गलती कर रहे हो? ये गलती है, ये गलती नहीं है, गलती है, गलती नहीं। दिस मस्ट नॉट हैपन इन एनी मीटिंग। आप एक सरकारी बंदा, मुझे कैसे बोल रहे कि तुम फैसले किया? हाउ कैन ही से दिस? आप इस ये बहुत गलत बात की है। आई नीड एक्शन। देख लिया आपने। अब इसमें मामला ये है कि आपने देखा होगा कि जो पा हफीज़ हैं वो माफिया मांग रहे हैं और लगातार मांग रहे हैं, एक दफ़ा नहीं बार बार मांग रहे हैं। इस वीडियो में वो पहले वाला हिस्सा नहीं है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि इस वीडियो में जो एमल वली खान है, जो एएनपी के, आपको पता है कि इस वक्त रूहे रवां हैं, उनको पा हफीज़ ने कह दिया कि मुझे ज़रा एक चर्च का सिगरेट तो दें। अब पता नहीं पा हफीज़ का चर्च पीने को दिल कर रहा था, मुझे ये नहीं पता, कर भी सकता है, पा हफीज़ है, आपको पता है, मेजर जनरल रिटायर्ड है, अगर उनका दिल कर रहा है वहाँ चर्च पीने को तो हो सकता है पाकिस्तान की असम्बली ये कानून पास कर दे कि चर्च पीना असम्बली के अंदर ऐन इबादत है। माजरत के साथ ये कानून पास इनसे कोई भी वईद है, जो भी चौधरी साहब कहें वो कर सकते हैं। तो बहरहाल पा हफीज़ ने उन्हें ये कहा कि मुझे ज़रा चर्च का एक सिगरेट दें। अब पता नहीं वो वाकई चर्च पीना चाह रहे थे, लेकिन एमल वली को ये लगा कि वो उन पर तंज कर रहे हैं कि वो चर्च पी कर आए, तो वो गुस्सा करके, वो भी तो आपको पता है कि पूरे रीच है ना, मैं गुस्से के एतबार से कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा, आपने पर्सनली ले लेना अहमद वली खान साहब। अब मुझे ये नहीं पता मेरे इस कमेंट को आप पर्सनल लेंगे या रीच पर्सनल लेगा, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल आपने इसको ज़ाती तौर पर कोई बिल्कुल एनोलॉजी के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ आपके रवैये के एतबार से। तो वो भी रीच हैं पूरे के पूरे, आपको पता है, वो बिफर गए और उन्होंने कहा कि आप बिफरे, वैसे इतना नहीं, आम लोगों पर वो जितना बिफरते हैं उतना नहीं बिफरे, अपनी हदूद को देखकर ही बिखरे बेचारे। लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने एतराज़ किया कि आप मुझे चर्सी कैसे कह सकते हैं? आपने पेशावर का चर्सी तिक्का तो सुना ही था सबने, आज पा हफीज़ ने एमल वली को चर्सी कह दिया है, तो अब वो बिफर गए आगे से कि ये आपने मुझे चर्सी क्यों कहा है। पा हफीज़ को मेरा ख्याल अंदाज़ा हुआ कि मैंने चर्च का सिगरेट गलत जगह पर मांग लिया है, तो उसी टाइम पा हफीज़ ने कहा कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ी कर दें, मुझे माफ़ी दे दें, मुझे यहाँ आपसे नहीं मांगना चाहिए था। पता नहीं, अब ये वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं, आप दोबारा आपको सुनवा देता हूँ, एक दफ़ा आप दोबारा सुन लीजिएगा। उन्होंने बाद में कहा कि मुझे माफ़ी दे दीजिए, पता नहीं मैंने उसमें मजाक किया है या शायद यहाँ मांगना दुरुस्त नहीं था, ये ज़रा एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। आपको तकलीफ क्या है? ये सुन लिया आपने। अब इसमें वर्डिंग जरा थोड़ी सी आवाज़ जो है वो गू मगू में आ रही है, को बहुत क्लियर नहीं है। ये क्लियर पता चल रहा है कि वो उन्हें कह रहे हैं कि आपने मुझे चर्च की बात क्यों की और वो उनसे माफिया मांग रहे हैं। तो ये पा हफीज़ को भी हमें समझ नहीं आई कि अगर शरारत सूझी तो किस वक्त सूझी, और अगर वाकई उनका चर्च पीने को दिल कर रहा था तो ये कायमा कमेटी में मांगने की उसकी क्या जरूरत थी? ये मुल्क के हालात है, फील्ड मार्शल साहब की जो टीम है वो अब कायमा कमेटी जो सेनेट की है उसके अंदर आकर ख्वाहिश कर रहे हैं कि मुझे चर्च का सिगरेट दें। अब हो सकता है इसमें आप ये इल्ज़ाम भी ना लगाएं, हो सकता है दोनों की आपस में ऐसी कोई फ्रैंकनेस हो पहले और चर्च वर्च पीते हो दोनों बैठ के, इसमें कोई आपको पता है कि दो राय नहीं हो सकती। बहुत सारी जो लोग बहुत लगाव रखते हैं मजहब से, वो भी मैंने कई उनमें से चर्च पीते देखे हैं, सारे नहीं, मैं कई की बात कर रहा हूँ। कुछ वो समझते हैं कि चर्च पीना शायद जैसे शराब पीने को वो हराम समझते हैं और चर्च पीने को वो हराम नहीं समझते। जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं को मजहब पे फतवा नहीं दे रहा, जाती तौर पर जिन लोगों से मेरी बात हुई वो समझते हैं। अब हमें नहीं पता कि पा हफीज़ जो है वो चर्च पीते हैं या नहीं पीते, लेकिन ये जो सारी बातचीत हुई इसमें से कम अज़ कम ये तय है कि उन्होंने उनसे सिगरेट मांगा और वो बिफर गए और उन्होंने वापस उन्हें शराबी कह दिया। उन्होंने कहा कि आप शराब पीते हैं। अब ये भी नहीं पता कि हो सकता है दोनों बैठकर दोनों चीज़ें पीते हो, जो उनकी एक दूसरे के साथ फ्रैंकनेस हो, और आज उन्होंने गलती से लोगों के सामने इसका इजहार कर दिया और ये सब कुछ हुआ। तो पा हफीज़ साहब के साथ आज ये सब कुछ हुआ। अफसोस हुआ हमें, उनकी जो पहले उन्होंने अमल वली साहब की बेइज्जती की है और उसके बाद उन्होंने उनकी की है, ये ना होता है सेनेट की कायमा कमेटी में तो दुरुस्त था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा फील्ड मार्शल साहब की तरफ। फील्ड मार्शल साहब के एजाज़ में आज
GHQ में यादगार शोहदा पर गार्ड ऑफ ऑनर की खुसूसी तकरीब हुई। मीन उनका नोटिफिकेशन तो कल ही हो गया था, आप सबको पता है, और आज गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। मीन ओहदा वो संभाल चुके हैं और गार्ड ऑफ ऑनर आज GHQ में दिया गया। 4 बजे शाम को उन्होंने उनको एक तकरीब के अंदर रिकग्निशन दी जानी थी इस नए टाइटल की, इस नया जो उन्हें ओहदा मिला है इसकी। और 4 बजे की वो जो तकरीब थी वो बाद में कैंसिल कर दी गई। वजह वही जो बच्चे शहीद हुए खुजदार के अंदर, आपको पता है। उसके बाद ये तकरीब कैंसिल की गई। हमें लेकिन इस तकरीब की कैंसिलेशन का लाहौर से पता चला। पहले हमें ये पता चला कि मरियम नवाज साहबा ने अपनी तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। उनकी आज खुसूसी मीटिंग थी, सियालकोट का जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर आज दोबारा से मीटिंग थी उनकी। एक पार्लिमानी उनकी मीटिंग थी MPs के साथ, वो तो उन्होंने की, लेकिन एक उनकी मीटिंग थी जो सियालकोट के बाई इलेक्शन की थी, वो उन्होंने कैंसिल की। मुझे ये नहीं पता बाद में फिर उसको दोबारा रिवाइव किया कि नहीं, लेकिन शुरू में वो कैंसिल की। और उसके अलावा भी मीटिंग्स कैंसिल करके उन्होंने कहा कि मैं चली इस्लामाबाद, क्योंकि वहां पर फील्ड मार्शल साहब का वो जो एक तकरीब होनी थी उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। अब हमारा जो सोर्स था लाहौर पर एयरपोर्ट गिरदोनवा में, उसने हमें इन्फॉर्म किया कि जी मरियम साहबा का जो एयरक्राफ्ट जिस पर उन्होंने जाना था वो तैयारी में है और मरियम साहबा जाएंगी। 2 बजे के करीब उन्होंने पंजाब से निकलना था और वहां पहुंचना था 4 बजे की तकरीब में। हमने ये पाकिस्तान की जब हमें पता चला तो सुबह के वक्त ये खबर दे दी। उसके थोड़ी देर के बाद ही खबर आ गई, कोई घंटे 2 घंटे के बाद, ये शायद 3 घंटे के बाद, उनकी रवानगी से पहले हमें लाहौर से खबर आ गई कि प्रोग्राम कैंसिल, मरियम साहबा अब नहीं जा रही। और जो पार्लिमानी उनकी मीटिंग थी वो उन्होंने आधे पौने घंटे के बजाय 3 घंटे पर ले गई। वो जब उस तरफ बच्चे शहीद हुए थे तो वो लाहौर के अंदर अपनी वीडियोस दिखा के, जो भी बनती हैं आजकल उनकी टिकटॉक टाइप वीडियोस, वो दिखा के MPA से तालियां बजवा रहे थे। एक MPA जो मेरे जानने वाले हैं ज़ाती तौर पर, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया और कहा कि हम तो यहाँ फंसे हुए हैं, पिछले 2 से 3 घंटे पे मोहतरमा हमसे तालियां बजवा रही हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा इस्तीफा दे के क्या करें, फिर ये केसेस बना देंगे और अंदर कर देंगे, हम तो मजबूरी में फंसे हुए इनके साथ अपना वक्त पास कर रहे हैं। तो बहरहाल हमें वहां से पता चला कि वो मीटिंग लंबी हो रही है, लेकिन हमारे उन्हीं जराए जिन्होंने पहले बताया था कि वो इस्लामाबाद जा रही हैं, उन्हीं से पता चला कि अब उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। तो हमने वो भी ट्वीट किया और उसके कई घंटे बाद इस्लामाबाद के अंदर फिर ये लोगों को बताया गया कि उनकी 4 बजे की तकरीब फील्ड मार्शल साहब की कैंसिल कर दी गई है। तो इस सारी खबर का मकसद क्या था कि लाहौर में सबसे पहले डिसाइड हो गया था कि नहीं जाना, तो हमें वहीं से पता चल गया था कि अब तकरीब कैंसिल हो जाएगी। इसी वजह से हमने ट्वीट कर दिया था, क्योंकि बाजी के बगैर, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उनके बगैर तो कोई तकरीब हो नहीं सकती, आपको पता है। अगर उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया तो उससे हमें अंदाजा हो गया था कि ये काम आज कैंसिल हो गया है। जंग अखबार ने सब्ज रंग की हेडलाइन लगाई पूरे की पूरी फील्ड मार्शल साहब के लिए। इसको आप सब्ज पॉलिश कह सकते हैं। और तो जंग अखबार भी बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारियां, कौमी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, ये उन्होंने सब्ज रंग की जो है वो लगाई है हेडलाइन। और जाहिर रंगदार जो हेडलाइन होती है उसके थोड़े से पैसे ज़्यादा लगते हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। तो जो मीर साहब हैं वो पैसे पूरे करते हैं, तो अगर इसमें रंग डाला है तो हम पर ये किसने हरा रंग डाला, तो उसके बाद अब किसको मार डालना है इन्होंने, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि ये इस रंग के सूद समेत सब कुछ पूरा करेंगे। तो अब इन्होंने फील्ड मार्शल साहब के ऊपर हरा रंग डाला है, जाहिर है उन्हें पाकिस्तानियत के साथ और वो हुब्बुल वतनी और वो सारा उसके साथ उन्होंने ताबीर किया। तो ये आज जंग अखबार का कारनामा था। अच्छा जी, फिर उम्मत मुसलमा के सिपा सालार फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, ब्लू वर्ल्ड सिटी का फ्रंट पेज इश्तिहार आया है। उन्होंने भी दबा के पैसा खर्च किया इसके ऊपर। ब्लू वर्ल्ड जो है वो वही ग्रुप है जो PIA भी खरीदना चाहता था, और मेरा ख्याल है कि वो किसी एक जहाज़ की कीमत पर ही पूरा PIA ले जाने वाले थे। पता नहीं फिर क्या मामला बना था, वो नई बात तोड़ चढ़ी थी। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत जो हैं वो इस वक्त MPA भी हैं मरियम नवाज साहबा की, और उनकी हुकूमत में वो MPA हैं वो शख्सियत जो हैं, और उनका एक मेरा ख्याल TV चैनल भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उन्होंने एक भरपूर फ्रंट पेज इश्तिहार दिया है जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद देने के लिए। इसके साथ साथ जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ऐलान किया है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मेरा था। कोई भी फैसला करने से पहले मैं नवाज शरीफ से मुशावरत भी करता हूं। साथ उन्होंने इस दफ़ा एहतियात रखी है, क्योंकि ये ना लगे जैसे वो स्विमिंग पूल में थे और आर्मी चीफ ने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने अकेले ही जंग का सारा काम कर लिया। बाद में पूरी नून लीग को बताना पड़ा था कि जंग का असल डिज़ाइन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, और इसके ऊपर अब भरपूर जंग चल रही है फैसल वाडा साहब की और दूसरी तरफ अज़मा बुखारी साहबा की। अज़मा बुखारी कहती हैं कि डिज़ाइन उन्होंने बनाया है, फैसल वाडा साहब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और तो इस दफ़ा उन्होंने हिफ्ज़ मातकद्दम कहा है कि मैं नवाज शरीफ साहब से भी मुशावरत करता हूँ, और इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने भी ये फैसला किया है फील्ड मार्शल वाला, उनकी भी हाँ शामिल है। कल को अब नवाज शरीफ ये नहीं कह सकते कि मैं इस गुनाह या सवाब में शामिल नहीं हूं। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा इमरान खान साहब की तरफ, जो उनके साथ आज हलीमा खानम साहबा की बात हुई। आज पहली दफ़ा हलीमा खानम साहबा ने बताया कि आज पहली दफ़ा उन्हें जो ड्रोन हमले हुए हैं उनके बारे में बताया गया। जब बताया गया तो उन्होंने उस पर बहुत ही गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को यह डायरेक्शन दी कि हमारे सूबे में ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए, इस पर भरपूर रद्द अमल दे।
जिस दिन ये ड्रोन हमला हुआ था उसी दिन हमने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से यही गुजारिश की थी एक ट्वीट के अंदर कि आपको इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एग्जैक्टली लिखा था कि अगर इमरान खान आज आज़ाद होते, जेल में ना होते, तो वो इस पर मौसर आवाज़ उठाते, भरपूर रद्द-ए-अमल देते। और साथ मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मेरी अपील है कि वो इसके ऊपर सख्त रिएक्शन दें, सख्त रद्द-ए-अमल भी दें और लाहे-अमल भी बनाएं। खान साहब ने आज जब उनको बताया गया तो उन्होंने एग्जैक्टली यही पैगाम जेल से दिया। फिर उन्हें बताया गया कि फील्ड मार्शल बनाया गया है उनको, आसिम मुनीर साहब को। उन्होंने उसके जवाब में अलीमा खानम साहबा ने मीडिया को बताया कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि फील्ड मार्शल नहीं बनाना चाहिए था, ये ज़रा थोड़ा कम है, बादशाह बना देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि क्योंकि जंगल का कानून है तो उन्हें जंगल का बादशाह बना देना चाहिए था। पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है तो उन्हें जंगल का बादशाह बना दे, बादशाह से कम बात चलती नहीं, बादशाह नहीं बादशाह। तो आपको पता है कि एक ये भी एक्सप्रेशन है, ज़रा दाल उसमें से ख़त्म हो जाती है, तो वो ज़रा एक एक्सप्रेशन है बादशाह वाला। तो मेरा ख्याल है उन्होंने दुरुस्त कहा है कि मामला बादशाह से कम रहेगा नहीं, और खान साहब ने इशारा दे दिया है वो बादशाह ही बनना चाहते हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो बादशाह बनेंगे। ये हम आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुके हैं कि आप वो सब कुछ समेटेंगे, ये रहेंगे सारे, चचा भी रहेगा, भतीजी भी रहेगी, हो सकता है चचा और भतीजी का तबादला हो जाए ऊपर नीचे या कुछ और हो जाए, ये मुझे भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब हेड ऑफ स्टेट का टाइटल बाकायदा आसिम मुनीर साहब सूनर और लेटर लेना पसंद फरमाएंगे। जैसे वो और बहुत कुछ ले रहे हैं तो ये टाइटल भी वो लेना पसंद फरमाएंगे। तो इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो बेहतर है कि अब वो बादशाही क्लेम कर लें। अच्छा जी, अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो खबर डीजी आईएसपीआर साहब का एक बयान है। वो बयान बड़ा ही मैं ये कहूंगा कि मौसर बयान है, लेकिन गैर मौसर हो चुका है। ये कैसे हो गया कि मौसर बयान गैर मौसर हो चुका, बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि शमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में बदकिस्मती से कुछ शहरी, डीजी साहब ऐसे नहीं, कुछ शहरी नहीं, एग्जैक्टली बताइए, 4 बच्चे, उनकी एक माँ, या एग्जैक्टली बताइए, कुछ नहीं। ये कोई आलू थोड़ी हैं, गोभी थोड़ी है, टींडे थोड़ी हैं कि कुछ टींडे ज़ाया हो गए, कुछ आलू ज़ाया हो गए। आपके मुल्क के शहरी शहीद हुए हैं। एग्जैक्टली जैसे इंडिया बताता है 28, 27, एग्जैक्टली लिस्ट जारी करता है एक एक की। आपकी भी स्टेटमेंट के अंदर कुछ का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर दीजिए कि इतने शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि इलाके मीर अली में अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में बदकिस्मती से कुछ शहरी जानों का जानों का ज़िया हुआ, कहना चाहिए था कि शहरियों को शहीद किया गया, लेकिन चले, जानों का ज़िया हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ामात सरासर झूठ पर मबनी है, कार्रवाई टीटीपी ने की। तो जनाब ये आपको 4 दिन बाद पता चला, पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 दिन के बाद चले, 4 नहीं तो ये खबर चल रही है कि ड्रोन हमले में लोग जो हैं वो शहीद हो गए। हमने अपने व्लॉग्स में दी, तो आपको इतनी देर लगी ये स्टेटमेंट जारी करने में? ये तो 2 लाइनों की स्टेटमेंट है सिर्फ, इसमें ये 2-3 गलतियां ठीक करनी थी। इन गलतियों के बगैर एक तो ये कुछ नहीं लिखना आपने जब आपके शहरियों को शहीद किया गया, और एक ये जानों का ज़िया नहीं लिखना। ये पानी का ज़िया नहीं हुआ सर, ये कोई किसी चीज़ का ज़िया, पेट्रोल का ज़िया नहीं हो गया, कोई इजाफी चीज़ नहीं थी या कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको खर्च कर दिया किसी ने, ज़िया हो गया। ये शहीद हुए हैं, लोगों के बच्चे हैं। तो एक तो यहाँ शहीद लिखिए, जैसे जब हमारे कोई भी किसी तरफ भी शहीद होते हैं, फोर्सेज में शहीद हों या सिविलियन हो, तो सभी को सभी के शहीदों का एहतराम करना चाहिए। तो ये बच्चे भी शहीद हुए हैं इस्लाम के कानून के, जिस कानून और जिस ज़ाब्ते के तहत हम अपने फोर्सेस के जवानों को शहीद मानते हैं और एहतराम करते हैं, और हमें करना चाहिए, कोई उसमें दो राय नहीं। इसी तरह जब कोई सिविलियन भी ऐसे हमले में, हादसे में शहीद होता है, तो वो भी वतन के लिए ही शहीद हो रहा है, उसको भी शहीद ही कहिए मेहरबानी करके। तो यहाँ पर जानों का ज़िया और कुछ शहरी, आपके पास इतना वक्त भी नहीं था कि आप एग्जैक्टली नंबर ही लिखते थे कि 4 बच्चे, एग्जैक्ट आपको लिखना चाहिए। तो ये अपनी एक तो स्टेटमेंट ठीक कर लेते। उसके बाद ये बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ामात सरासर झूठ हैं, ये कार्रवाई टीटीपी ने की। तो ये कार्रवाई अगर टीटीपी ने की तो इसमें जो आपके ऑफिस की तरफ से ये नालायकी हुई है, ये क्यों हुई है? आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी सियासी जलसे करते फिर रहे हैं। नमल के बाद आप कहीं और पेशावर भी पहुंचे हैं, आप वहां नगमे, तराने, स्टेटमेंट्स, बड़ा आपने जनाब फुल माहौल सियासी बनाया हुआ है। तो आप एक कॉलेज के बाद दूसरे कॉलेज, ये काम भी आपका है, ये किसी और का तो नहीं। तो किसी और को तकवीज़ कर दीजिए। अगर आपने कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जलसे करने हैं सर, तो ये काम किसी और को तकवीज़ कर दें, कोई और आपके बिहाफ पर ये अगर बर वक्त स्टेटमेंट दी होती, तो जब हम इस स्टेटमेंट को साथ दे रहे हैं, तो अगर जैसे ये ड्रोन हमला हुआ और ये शहीद हुए, अब आपको ज़रा सीक्वेंस बता दें कि ड्रोन हमला होता है, उसमें बच्चे शहीद होते हैं, उसके बाद खबर आती है कि बच्चों की माँ जो है वो दिल का दौरा पड़ जाने से शहीद होगी। मैं उसको भी शहीद ही कहूँगा क्योंकि इसी सारे वाक़े से लिंक्ड हैं, वो भी शहीद हो गई। और उसके बाद उनके घर वाले इन बच्चों को सड़क पर रखकर एहतजाज, इस सारे वक्त में आप नहीं बोलते, इस सारे वक्त में दिन रातें गुजर जाते हैं, आप नहीं बोलते। और अब जाके आप बोले, जब इमरान खान ने इनकी मजम्मत कर दी है इन ड्रोन हमलों की, और आप कह रहे हैं, और इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहा है कि इस पर भरपूर एक्शन लें, तो तब आपको याद आया कि आपने इन ड्रोन हमलों की जो है वो मजम्मत करनी। तो ये भी हमारे लिए हैरानकुन है कि वो हर जगह पर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस जगह पर वो नहीं पहुंच सके। बहरहाल खबरें और भी थी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लाहौर से, वो सुबह के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।